हाय एक्वेरियस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। सारे कुंभ राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है वीकेंड पे कौन आपके बारे में सोच रहा है। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो इट्स अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, जाने दें फिर इसे। ओके, ये रीडिंग जो है एक्वेरियस जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग, उन पे अप्लाई होती है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट टू मी। ओके, लेट्स सी कौन सोच रहा एक्वेरियंस के बारे में इस वीकेंड। हु इज थिंकिंग अबाउट एक्वेरियंस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है साइडवेज। साइडवेज कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई इंसान जो आपके बारे में जानना चाहता है, आपको समझना चाहता है, पहचानना चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल साइडवेज आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी पे इनका फोकस है, पैसे बनाने पे इनका फोकस है, अपना करियर ये इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस उस जगह पे नहीं है जहाँ ये चाहते हैं, तो ये काफ़ी फोकस्ड है अपने करियर को लेके। ओके, अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस। व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? हु इज दिस? द लवर्स, जेमिनी। Okay, so let's see one more. We have the King of Swords in reverse. Okay, what else do we have? Why do we have Queen of Pentacles? Six of Pentacles. Okay, bottom of the deck, the Empress. Taurus, Libra हो सकते हैं, Gemini हो सकते हैं, ओके। बाकी एक्वेरियस भी हो सकते हैं ये, और अर्थ साइन, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। साइन पे इतना फोकस मत कीजिए। हर किसी इंसान के एक जो बर्थ चार्ट है उसमें कहीं ना कुछ साइंस होते ही हैं, ठीक है। ये जो साइंस आए हैं थोड़े स्पेसिफिक हैं। तो जेमिनाई यानी कोई ऐसा इंसान जो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है, ओके, जो काफ़ी क्रिएटिव है, यानी एक्वेरियस यानी जो बहुत इंटेलिजेंट है, लॉजिकल है। अर्थ साइन मैंने जैसे बोला, वो इंसान हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल है, डाउन टू अर्थ है, ठीक है। विद द एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक, ये जो भी इंसान है आपको देखता है एज एन एम्प्रेस, ओके। आपके ऊपर इस इंसान ने काफ़ी वैल्यू रखी हुई है, ओके। आपके नाम पे काफ़ी वैल्यू है इस इंसान के मन में, ठीक है ना। तो ये इंसान इस वीकेंड आपके बारे में सोच रहा है। विद द लवर्स, ये इंसान आप इनकी लाइफ में एक बहुत बड़े एक चॉइस के रूप में आए हो लाइफ में, ओके। इन टर्म्स ऑफ लव हो सकता है, ठीक है। लव के मामले में आपके साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं, मैग्नेटिक पुल बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली जब स्ट्रेट होता है तो क्लैरिटी होती है, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर थॉट प्रोसेस, ठीक है, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये रिवर्स आया है, ये डायरेक्टली क्वीन ऑफ पेंटिकल साइडवेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको किसी किस्म की क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन वो सब हो नहीं रहा, शायद इस वजह से क्योंकि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी सही नहीं है, ओके। ये इंसान आपकी तरफ आके आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा इस वजह से क्योंकि इनके फाइनेंसेस थोड़े डामाडोल है, इनका फोकस वहाँ पे है। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही जेनरस रहना चाहते हैं आपके साथ, ओके। जैसा आप फील करते हो ना वैसा ये इंसान भी फील करते हैं।
अगर आपके मन में इनके लिए लव है, इमोशंस है, तो काफ़ी रेसिप्रोकल इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेके। हो सकता है ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हों या कुछ तो आपकी तरफ जेनरस होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। हो सकता है इनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं अभी इस प्रेजेंट मोमेंट पे, तो जिस चक्कर में ये ना तो आपको क्लैरिटी दे पा रहे हैं, ना ही आपको कुछ फिजिकली कुछ दे पा रहे हैं। ठीक है, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। लेट्स सी आप क्या सोचते हो इस इंसान को लेके। एक सेकेंड। ओके गाइज, इस सिचुएशन में मुझे दो चीज़ें लग रही है। एक जो मैंने आपको पहले बताई है, आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिनकी लाइफ में आप ऐसे आए हो जब उन्होंने अपनी होप्स खो दी है, ठीक है, और आप उनकी लाइफ में आए हो, बहुत खुश हैं आपको पाकर, ठीक है, आपको कुछ देना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा क्योंकि इनका फोकस इनके फाइनेंसेस के ऊपर है। ओके, एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी ये सिचुएशन हो सकती है कि आप में से कई लोग शायद ऑलरेडी मैरिड हो इस इंसान के साथ। ओके, और ये क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स जो एनर्जी है बहुत ही डेंजरस एनर्जी होती है। ये इंसान काफ़ी क्रूअल और क्रूर, गुस्से वाला, बहुत एंग्री एनर्जी है। ये भी एक्वेरियस एनर्जी ही है। ओके, तो हो सकता है कि अगर आप किसी और एक्वेरियस से डील कर रहे हो तो वो इंसान अपनी लाइफ में इंस्टेबिलिटी फील कर रहा है। ओके, ये दूसरी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। जो दूसरा मुझे लग रहा है, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो, और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो, और अगर प्रॉब्लम नहीं चल रही तो आपकी स्टोरी नहीं है, तो आप ना सुने, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड कनेक्शन में हैं तो हो सकता है कि कोई इंसान जो कि एक्वेरियस होने के बहुत हाई चांसेस है, उनको लग रहा है कि उनकी स्टेबिलिटी दाव पे लगी हुई है या वो सही नहीं है, यानी उनकी फैमिली लाइफ सही नहीं चल रही है और वो आपसे बहुत गुस्सा है। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई और ऑप्शन है, कोई और चॉइस है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी दे रहे हो। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपके बारे में सोच रहा है। ओके, सेकंड जो मैंने बताया, पहला जो मैंने बताया कि कोई, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स थोड़ी डेंजरस एनर्जी है, इसको अगर मैं दूसरे ढंग से देखूं तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स हो सकता है कि कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, बता नहीं पा रहा कुछ जो बताना चाहते हैं, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है। ये पहली वाली जो सिचुएशन है वो मैंने बताई आपको, ठीक है। तो आप देखिए आपके लिए क्या फिट होती है। ओके, सो लेट्स सी। आप कैसा फील करते हो इस इंसान को लेके, लेट्स सी। एक्वेरियस क्या फील करते हैं इस इंसान को लेके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स? फोर ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Swords, the World in reverse, bottom of the deck, Seven of Coins, ओके, सेवन ऑफ कॉइन्स बॉटम ऑफ द डेक। आप काफ़ी इन्वेस्टेड हो इस कनेक्शन में। ये कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली होता है नाइट जो एक्शन लेता, बहुत फास्ट एक्शन लेता, कम्युनिकेट करता है। ये फास्ट जाके अपनी कई चीज़ें हैं जिनको अगर काटना चाहता है फास्ट जाके काट सकता है और हटा देता है, उस किस्म का नाइट है, क्विक एक्शन। ओके,
आप इनके साथ क्विक एक्शन लेना चाहते हो विथ 4 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड रिवर्स। ओके, आप में से ऐसे हो सकता है कि आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हो विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपने इनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन झेली है जो लाइंग, चीटिंग और स्टीलिंग से कनेक्टेड है, यानी इस इंसान ने शायद आपको लाई किया है, आपकी तरफ झूठ बोला है, आपसे चीटिंग करी है पास्ट में, हो सकता है। विद द वर्ल्ड रिवर्स, आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और निकल ही नहीं पा रहे। वर्ल्ड रिवर्स का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ की एंडिंग करना चाहते हो लेकिन हो नहीं रही है वो एंडिंग, अनरिजॉल्व्ड साइकिल चले जा रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ अपनी टाइज कट करना चाहते हो विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये वो रीडिंग है जहां आप शायद किसी के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हो और यहाँ लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग इन्वॉल्व है और आप इस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हो, आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। बहुत एक स्पेसिफिक रीडिंग है ये। ओके, तो ये वो इंसान है आपके बारे में सोच रहा है इस वीकेंड। सो लेट्स सी हियर। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो एनर्जी आई है ये उस इंसान की एनर्जी है जिसको लग रहा है कि उसकी स्टेबिलिटी डांवाडोल है आपकी वजह से, और बहुत गुस्से में है आपसे। इनको लग रहा है आपके पास कोई ऑप्शन है कहीं और, आप अपनी एनर्जी दे रहे हो किसी और को। ओके, तो बहुत हाई चांसेस है वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ओके, और अगर ये आपसे ये रेजोनेट नहीं होती तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। ओके, सो ये कोई ऐसा इंसान है, हो सकता है जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटेड कनेक्शन में हो या एटलीस्ट थोड़े लंबे टाइम के कनेक्शन में हो। ठीक है, लेट्स सी ये इंसान आपसे क्या चाहता है। व्हाट डज दिस पर्सन वांट फ्रॉम एक्वेरियस? क्या चाहता है ये इंसान आपसे? द फूल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फूल तो यूजुअली रिस्क लेने का कार्ड है, आपकी तरफ रिस्क लेना चाहते हैं, ये आपको जानना चाहते हैं। लेट्स सी द फूल, 3 ऑफ कप्स, द सन, 5 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स। ओके, ये आपके साथ कोई नई शुरुआत चाहते हैं विद द फूल। विद द फूल ये आपकी तरफ दोबारा रिस्क लेना चाहते हैं, दोबारा एक शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। ओके, 3 ऑफ कप्स, द सन एंड 5 ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत सैड रहते हैं अपने पास्ट के बारे में सोच के, और ये आपके साथ या तो रीयूनाइट करना चाहते हैं। आपको देखते हैं कि आपकी तरफ आप काफ़ी सक्सेस की तरफ जा रहे हो, काफ़ी खुशी है आपके इर्द गिर्द, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है मुझे, यहाँ 2 सिचुएशंस लग रही हैं, जैसे मैंने पहले बताया था 2 सिचुएशंस। एक, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप ऑलरेडी कमिटेड हो, ओके, जो गुस्से में है, जिसको लग रहा है आप कहीं और एनर्जी दे रहे हो अपनी, और उनको लग रहा है कि उनकी जो स्टेबिलिटी है वो सही नहीं चल रही बिकॉज ऑफ योर एक्शन। एक तो वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है, और उस इंसान से आप बच के निकलना चाहते हो, आप छोड़ना चाहते हो उसको, वो एक इंसान है। दूसरा ऐसा इंसान है जो आपको कुछ देना चाहता है, आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करता है, लेकिन ये इंसान शायद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है और इस वजह से वो आपको कुछ
क्लैरिटी नहीं दे पा रहा अभी, ठीक है। अब जो मैंने आपका इस इंसान का इंटेंशन निकाला है, तो ये मुझे लग रहा है ये उस इंसान का इंटेंशन आया है जो आपके साथ कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहा है। ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है विद एस ऑफ कप्स, ओके। ये आपके साथ एक रिस्क लेना चाहता है क्योंकि आपको देखता है कि आप द सन हो। आपके इर्द गिर्द इनको लगता है कि इनकी लाइफ आपके इर्द गिर्द चल सकती है। आपको देख के इन्हें बहुत खुशी होती है, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो। विथ 3 ऑफ कप्स आपके साथ ये बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत खुशी फील करते हैं। 5 ऑफ कप्स यूजुअली ये अदरवाइज काफ़ी सैड हैं अपने इमोशनल लाइफ में, ओके। हो सकता है कि इनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं। तो ये जो मैंने इंटेंशन देखा है, ये उस इंसान का इंटेंशन आया है जो आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करता है, ओके। जिसकी शायद फाइनेंशियल सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, ओके। सो 2 सिचुएशंस आई हैं और जो इंटेंशन आया है ये उस इंसान का है, ओके ओके। लेट्स सी ये इंसान आपको कैसा देखता है। लेट्स सी ये जो इंसान है जिसके इंटेंशन अभी हमने देखे हैं वो आपको कैसा देख रहा है। हाउ डज दिस पर्सन सी एक्वेरियस। ये इंसान एक्वेरियस को कैसा देख रहा है। सेवन ऑफ कप्स इनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ, ओके। विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, ये आपको देखते हैं जैसे मैंने पहले बताया था, एम्प्रेस का कार्ड आया था यहाँ पे। इनको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है। लव के मामले में और बहुत सारी चीज़ों के मामले में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, ठीक है। व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ कप्स। द सन अगेन, इनको लगता है कि आप बहुत खुश हो और आपके साथ इनको बहुत खुशी मिलेगी। विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 7 ऑफ कप्स के नीचे बिल्कुल आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको डर है कि आपके साथ अगर इन्होंने कनेक्शन शुरू किया, कोई भी शुरुआत करी, तो कहीं इनका दिल ना टूट जाए। इनको इस चीज़ का बहुत डर है। इनको लगता है कि आपकी जो लाइफ है वो इनसे काफ़ी हायर अप है, ओके। और इनको डर है कि कहीं आप इनका दिल ना तोड़ दें, ओके। ये आपको देखते हैं एज द सन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको देखते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, आप पे बहुत सारे लोगों की नज़र है, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, आपको बहुत अटेंशन मिलती है, आप बहुत अच्छा दिखते हो, ओके। सो ये इंसान आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, कहीं बाद में आगे चल के आप इनका दिल ना तोड़ दो, ठीक है एक्वेरियंस। सो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। 18 मिनट्स की ये मैं 5 मिनट का वीडियो होता है, ओके। लेट्स टेक सम हिडन ट्रूथ। व्हाट्स द हिडन ट्रूथ। The timing just was not right for us. I couldn't let you get close to me. I wish I could take my words back. My life is not as together as it seems. I know I messed up everything. I don't react when people mention you. I hide behind material things. देखिए ये इंसान अपने फाइनेंसेस पे बहुत फोकस्ड है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं इनकी लाइफ उतनी टुगेदर नहीं है जितनी दिखती है। इनकी कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस चल रही हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। हो सकता है कि आप और ये कुछ ऐसे लोगों को जानते हो, कॉमन लोगों को जानते हो, अगर वो आपका नाम लेते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करते। I know I messed up everything. I wish I could take my words back. I couldn't let you get close to me. The timing just wasn't right for us. तो ये इंसान, हो सकता है कि ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा, ओके। कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है,
Okay, Aquarius, that's all I have for you. Have a, let's see. रोमांस एंजल से मैं 2 कार्ड ले रही हूँ आपके लिए मैसेजेस. 2 मैसेज फॉर द साइन ऑफ Aquarius. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. ओके, ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं आपकी तरफ. आप दोनों जब पहली बार ही मिले होगे तब भी आपको लगा होगा कि हम जानते हैं एक दूसरे को, जबकि आप पहली बार मिल रहे थे. हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स. लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज, ये इंसान अपनी किसी और प्रॉब्लम्स में भी अटका हुआ है, लेकिन ये आपके बारे में भी सोचता है क्योंकि ये आपको कुछ देना चाहते हैं, आपके साथ जेनरस होना चाहते हैं. ओके, ऑल राइट एक्वेरियंस, हैव अ गुड डे. बाय बाय. 20 मिनट. बाय बाय. टेक केयर.